कोरोना की दूसरी लहर के खदशे के पेश नज़र मुल्क भर की मार्केट, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करने का ऐलान। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। पार्क और तफरीही मकामात शाम 6 बजे बंद किए जाएंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने आज से मुल्क भर में अवामी मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज, मास्क ना पहनने पर गिरफ्तारी और जुर्माना किया जा सकेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर आने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कि लाहौर, गुजरांवाला और पेशावर में ज्यादा खतरा है। कौम को अगले 2 महीने एहतियात के साथ गुजारने होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के एक बार फिर ऑपोजिशन पर वार। कहा कि सारे जेब कतरे एक ही स्टेज पर खड़े होकर शोर मचा रहे हैं कि मारे गए। पहली बार इन्हें नजर आ रहा है कि इन्होंने जो चोरी और मुल्क से गद्दारी की उस पर एहतसाब होगा। ऐसा वज़ीर आज़म आया है जो किसी कीमत पर ब्लैकमेल नहीं होगा। इन सब का एहतसाब होगा। पाकिस्तान का फैसला कुन वक्त है। 30 साल से बारियां लेने वाले डरे हुए हैं कि इन्हें जेलों में जाना है। लाहौर में हमारे वजीर आजम ने खड़े होकर तकरीर की है और कहा है कि पीडीएम के अंदर, ऑपोजिशन के अंदर सारे जेब कुतरे इकट्ठे हो गए हैं। इमरान अहमद नियाजी, तुमसे बड़ा कौन जेब कुतरा होगा जिसने 2018 में अवाम की जेब से उनके वोट चुरा लिए थे। सबसे बड़ा जेब कतरा तो इमरान नियाजी है जिसने अवाम की जेब से वोट चोरी किए। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का उमरकोट की तहसील कुनरी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि लीगी रहनुमा जाली हुकूमत के झूठे मुकदमों से नहीं डरने वाले। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा कि चोर सबसे ज्यादा खुद शोर मचा रहा है। आज महंगाई की शरह 15% तक पहुंच चुकी है। जिनको हुकूमत चोर कहती है उन्होंने महंगाई की शरह 5% रखी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि महंगाई के सुनामी में हर शहरी डूब रहा है। सेलेक्टेड के दौर में जीना तो महंगा है, अब मरना भी महंगा हो गया। स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कि इमरान खान हर इदारे को अपनी टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं। ये चंद महीनों के मेहमान हैं, घर चले जाएंगे। लिख लें कि गारंटी ले लें, जनवरी में हम इमरान खान को सेलेक्टेड को खुदा हाफिज कह रहे हैं। आपको मैं यहाँ से वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से मैं निकाल दूंगा आपको। करके दिखाएं, आप आराम से बैठे हैं। आप नहीं बैठते, इनको यहाँ से निकाला जाए आज के दिन, पूरा दिन। सार्जेंट साहब इनको बाहर लेकर जाएं, यहाँ से बाहर जाएं। आप यहाँ पे आप बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लग गए हैं। आपको मैंने हुक्म दिया है, इसको बाहर लेकर जाएं। आप मेहरबानी फरमाकर प्लीज अपनी रूलिंग वापस लें। मैं आपकी बात में, आप एक दफा इनको बाहर लेकर जाए, वापस आइए अंदर प्लीज, फिर मैं इसको छोड़ूंगा। ऐसे इसको नहीं छोड़ूंगा मैं इधर। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन का हंगामा और शोर शराबा। डेप्यूटी स्पीकर और पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह के दरमियान तल्ख कलामी। डेप्यूटी स्पीकर ने पहले वार्निंग दी, फिर ऐवान से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। कहा कि आप बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, कार्रवाई में दखल अंदाजी कर रहे हैं, पूरे सेशन में यहाँ नहीं बैठ सकते। कासिम सूरी का पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ की माजरत भी कबूल करने और रूलिंग वापस लेने से इनकार। कहा ऐसे नहीं छोड़ेंगे, बाहर जाना ही होगा। एक दफ़ा बाहर जाएं फिर वापस आ जाएं। अली मोहम्मद खान ने रूलिंग से मुतालिक कवायद पढ़कर सुनाए। आगा रफीउल्लाह कुछ देर ऐवान से बाहर रहने के बाद वापस आ गए। पेशावर धमाके की तहकीकात जारी। दीर कॉलोनी और मुहल्लिका इलाकों से 55 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मुतासरा मस्जिद में दीनी तालीम का सिलसिला आर्जी तौर पर मुअत्तल। तलबा को उनके घरों को रवाना कर दिया गया। मदरसा जामे जुबैरिया के मुहतमिम शेख रहीमुल्लाह का कहना है कि हुकूमत ने 3 दिन कबल खत भेजा था कि मस्जिद को खतरा है। हमने सिक्योरिटी का मुतालबा भी किया लेकिन सिक्योरिटी नहीं दी गई। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का मुतासरा मस्जिद का दौरा। कहा वाक़या हुकूमत की नाकामी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि दुश्मन ने कश्मीरियों की यौम स्याह पर मासूमों को खून में नहलाया। दुश्मन कल भी वही था, आज भी वही है। दहशत गर्दों का नजरिया दहशत फैलाना और माशरे में खौफ की फजा पैदा करना है। मदरसा, मिंबर, मसाजिद, इमाम बारगाहें, गिरजाघर, मंदिर, तालीमी इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मासूम शहरी दहशत गर्दों का निशाना है।
आर्मी चीफ ने लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर में मदरसा धमाके के जख्मियों की अयादत की। कहा कि दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। आर्मी चीफ का अपर दीर का भी दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के तनाजुर में जवानों को चौकन्ना रहने की हिदायत की। पाकिस्तान ने अमरीका भारत मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि नई दिल्ली में जारी अमरीका भारत मुश्तरका एलामिये में पाकिस्तान का हवाला लग़्व और बेबुनियाद है। यकतरफा और मखसूस एलामिये में पाकिस्तान के हवाले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमरीका भारत एलामिया मकसदियत के तकाज़े से आ रही है। बेवक़्त हवालों से भारत के ख़ित्ते में दहशत गर्दी का मरकज़ होने की हकीकत नहीं छुप सकती। एलामिये में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का जिक्र नहीं। उम्मत मुस्लिमा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ मिलकर खड़ा होना होगा। मुस्लिम दुनिया के रहनुमा मुत्तहद होकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दें कि इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमले बंद होने चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को ख़त लिख दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मग़रिब को बताना होगा कि इस गुस्ताखी की वजह से मुसलमान कितने दुखी हैं। तौहीन रिसालत और इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुत्तहद होने की ज़रूरत है। मग़रिबी ममालिक की क़यादत की सतह पर हालिया बयानात और कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात बढ़ते इस्लामोफोबिया के अक्कास हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कुछ क़ुव्वतें पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहती हैं। सूबाई हुकूमतों के साथ वफाकी हुकूमत को भी अलर्ट होना होगा। फ़िरका वारियत को हवा देने से इज्तनाब करना होगा। गुस्ताखाना खाकों पर एक तबका सियासत करना चाहता था। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर पीर नूरुल हक क़ादरी का कहना है कि गुस्ताखाना खाके शाया करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए शेख अल जामिया अल अज़हर से राबता करेंगे। वेटिकन में पोप को भी बताएंगे कि ऐसे इक़दाम से हम आहंगी को नुकसान पहुँच रहा है। मुस्लिम लीग नून के साद रफीक का गुस्ताखाना खाकों के मामले पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा कि तुर्की ने फ्रांस का मुकम्मल बॉयकॉट कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान भी फ्रांस को मुंह तोड़ जवाब दें। इस मामले पर मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी मसाइल एक तरफ रख कर सोचना होगा। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के अशात के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में एहतजाज। फ्रांसीसी कौंसल खाने जाने की कोशिश। वकला ने अदालती मसरूफियात का बॉयकॉट किया। कराची बार से एमिजेना रोड तक एहतजाजी रैली निकाली। जामिया कराची के असातिज़ा भी सड़कों पर निकल आए। सेंट पैट्रिक चर्च के बाहर मसीही बिरादरी का भी गुस्ताखाना खाकों के अशात के खिलाफ एहतजाज। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज। लाहौर प्रेस क्लब के सामने भी मुजाहरे। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस के फैसले पर नजरसानी दरखास्तों की समाअत। दरखास्त गुजारों ने मजीद तैयारी और दरखास्तों में तरमीम के लिए सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांग लिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि चाहते थे कि जस्टिस फैसल अरब की रिटायरमेंट से पहले केस सुन लें, लेकिन अदालत दरखास्त गुजारों को मुकम्मल समाअत का मौका देना चाहती है। समाअत नवंबर के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। जितनी कोशिश करना है कर ले, NRO नहीं मिलेगा। वफाकी वजीर मुराद सईद का कौमी असेंबली में जज्बाती बयान। तकरीर के दौरान एजेंडे की कॉपी फाड़ दी। डिप्टी स्पीकर के ऐवान में कागज ना फाड़ने की हिदायत। मुराद सईद का कहना था कि स्पीकर साहब, इन्होंने NRO मांगा था, ये इस ऐवान और पाकिस्तानी कौम की तौहीन है। इनको NRO नहीं देंगे। आप पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा ना बने। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हुकूमत भारतीय जासूस कुलभूषण को रिहा करने और बाइज्जत घर भिजवाने के इंतजाम कर रही है। उसके लिए कानून साजी भी हुकूमत कर रही है, उसको सहूलियात भी फराहम कर रहे हैं और जिम्मेदारी नून लीग पर डाल रहे हैं। भारत और मोदी को खुश करने का नतीजा ये निकला कि सकूत कश्मीर हो गया।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। अवाम एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ें। अक्टूबर में कोरोना के मरीजों की शरह और अमवात में इजाफा देखने में आया है। वज़ीर आला की वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात, सूबे की सियासी इंतज़ामी सूरत हाल पर बातचीत, अशियाए ज़रूरिया की कीमतों और दस्तयाबी से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद को पूरे पंजाब को हेल्थ कार्ड फराहम करने का भी हुक्म दे दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि कोई एनआरओ मांग रहा है तो उसका नाम जरूर बताएं। हम कहते हैं कि ज़रई और खारजा पॉलिसी नाकाम हो गई है तो ये कहते हैं कि एनआरओ मांग रहे हैं। आप हमारे साथ बैठकर एक बात करते हैं, ऐवान में आकर बदल जाते हैं। ये कहना छोड़ दें कि कौन गद्दार है, कौन चोर है। कोई चोर है तो उसको अदालत करार देगी। इल्जामात से कोई चोर नहीं बन जाता। ये पीडीएम पर शक कर रहे हैं। पीडीएम पाकिस्तानियों के जज्बात की अक्कास है। पाकिस्तान के सरबराहान मुमलिकत को मिलने वाले तहाइफ नीलाम किए जाएंगे। तहाइफ में 1 करोड़ 75 लाख रुपए की गढ़ी और कीमती जेवरात शामिल। काबीना डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक अगले महीने नीलाम होने वाले तहाइफ सिर्फ वफाकी सरकारी मुलाजमीन और मुसल्लह अफवाज के अफसरान खरीद सकते हैं। जाली बैंक अकाउंट्स के मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। इस्तगासा के 2 गवाह बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब। पार्क लेन रेफरेंस में नैब के गवाह SECP के रजिस्ट्रार को 5 नवंबर को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए पेश होने का हुक्म। वफाकी हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहात फौरी मुतारिफ करवाने का फैसला। तरमीमी एक्ट मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में जमा करा दिया। वफाकी वजीर आजम सवाती का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात लाने का मकसद सेनेट इलेक्शन में मुतवक्के धांधली को रोकना है। तरमीम मंजूर होते ही सेनेट इलेक्शन से पहले लागू हो जाएगी। मौजूदा सेनेट में कई लोग धांधली के जरिए मुंतखब होकर आए हैं। सूबाई और कौमी असम्बली की नई हल्का बंदियाँ आबादी के तनासुब से होंगी। वज़ीर आला सिंध ने थरपारकर की तहसील लंगर पार्क में कालीदास डैम का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने कहा कि 33 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला डैम स्मॉल डैम्स प्रोजेक्ट का हिस्सा है। डैम में बारिश का पानी जखीरा किया जाएगा जिससे लंगर पारकर और करीबी देहात की 2 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन सैराब होगी। वज़ीर आला सिंध का यह भी कहना था कि गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपये फ़ी मन से कम नहीं होनी चाहिए। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत सरकार ने मकबूजा वादी की ज़मीन गैर कश्मीरियों को खरीदने की इजाज़त दे दी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय इक़दाम के खिलाफ वादी में हफ्ते को एहतजाजी हड़ताल की कॉल दे दी। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भारतीय इक़दाम को कश्मीरियों के वसाइल पर कब्जे की कोशिश करार दे दिया। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 230 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 160 रुपये 62 पैसे रही। ओपन मार्केट में डॉलर 40 पैसे कमी के साथ 160 रुपये 70 पैसे का हो गया। अक्टूबर में इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 8 पैसे सस्ता हो चुका है।